सेक्सुअल हरासमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले केस की तरफ। अगला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब का फेमस केस 2021 का। यह रिलेट करता है केस फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीडी ट्रायल का। आप सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपने न्यायालय के जो फैसले हैं उसको त्वरित रूप से प्राप्त कर सके, स्पीडी ट्रायल हो सके उसके केस का। इन दैट कंडीशन, अच्छा ये केस संबंधित किससे है दोस्तों? इस केस में अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स अटैक्स ऑन अ प्रोफेसर विथ कट अ हैंड एंड थ्रोन अ बॉम्ब इन क्राउड। मतलब दोस्तों क्या हुआ कि एक प्रोफेसर थे जिन्होंने अपने कार्यों में मोहम्मद पैगंबर की आलोचना की थी, या इस रूप में उनको प्रचारित किया था कि वह निंदनीय था। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उस प्रोफेसर को हाथ काट दिया और जितने भी क्राउड थे आसपास के एरिया में उनके ऊपर उन्होंने बम फेंक दिया। तो अब बात क्या होती है कि इस आधार पर उसमें जो बम फेंका था उसमें से एक एक्यूज था जिसका नाम था के ए नजीब, और इस मेंबर के ऊपर ही लगाया गया यूएपीए। यूएपीए क्या है भाई? यूएपीए है अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, जो कि इंडियाज प्राइमरी टेरर एक्ट के रूप में जान लेते हैं। लेजिस्लेशन है जो कि दोस्तों इसको बनाता है। अब देखिए जो यूएपीए है, यूएपीए में बेल एक सीरियस मैटर है, मतलब बेल इसमें आसानी से नहीं मिलती है, बेल बहुत मुश्किल होती है यूएपीए में मिलना। सो दैट्स वाई इस केस में फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। 2010 में जब एक ग्रुप ऑफ अटैकर्स जिसमें से एक के नजीब भी होता है, इन्होंने अटैक किया एक प्रोफेसर के ऊपर और उनके हाथों को काट दिया और एक बम फेंक दिया क्राउड के ऊपर। अब इस प्रकार का जो उन्होंने केस था, उन्होंने यह आरोप लगाया प्रोफेसर के ऊपर बेलमफेनेस, मतलब ऑफेंड ऑफ अ प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है प्रोफेसर ने जो कि मोहम्मद पैगंबर को क्या करता है, ऑफेंड करता है। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर के ऊपर अटैक किया। अब तो ये हो गया 2010 में। आगे बढ़ते हुए 2015 में दोस्तों लगातार 2010 में यह केस फाइल हुआ है और 2015 तक आ गया। उसने कई बार यूएपीए के अंतर्गत के नजीब को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। उसने कई बार बेल के लिए अपील किया लेकिन बेल बार बार लगातार रिजेक्ट होती रही। फाइनली 2015 में जब नजीब को अरेस्ट कर लिया गया था विदाउट एनी ट्रायल अंडर यूएपीए, तो उन्होंने क्या किया कि 2015 में जब बेल लगातार रिजेक्ट हो रहा था तो दोस्तों केरला हाई कोर्ट ने लास्ट में क्या किया दोस्तों, केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। अच्छा, किस ग्राउंड पर ग्रांट की? तो उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति का स्पीडी ट्रायल का अधिकार होता है और एक्सेस टू जस्टिस का अधिकार होता है। इस आधार पर दोस्तों ग्रांट की गई बेल किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। जबकि 2010 से 2015 तक लगातार इसके बेल को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने इसको क्या किया, ग्रांट कर दी बेल। अब इसी पर स्टेट ने, जैसे ही केरला हाई कोर्ट ने यह ग्रांट की बेल, स्टेट ने एक फाइल किया केस अगेंस्ट दिस डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने आधार क्या बनाया केस को फाइल करने का कि यूएपीए के अंतर्गत जो के नजीब है उसको एक्यूज बनाया गया है और यूएपीए के अंतर्गत हम ऐसे आसानी से बेल नहीं दे सकते। सो अब यहां पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक केस को यहां पर आधार बनाया, वह था शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें यह उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ एनी ट्रायल अनरीजनेबल डिले, सो दैट्स वाई, मतलब कि यदि कोई ऐसा ट्रायल होता है जिसमें कि बेकारण बिना वजह के डिले हो रहा है, देरी हो रही है, तो वह डिले उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा, अनुच्छेद 21 का वायलेशन माना जाएगा। अब अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ एंड लिबर्टी।
तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला देते हुए कहा कि यह यहां पर जो उसके नजीब को अरेस्ट किया गया 5 सालों से, यहां पर उसके केस में अनरीजनेबल डिले हो रहा है। इन दैट सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनाया कि अनरीजनेबल डिले इज अ ग्राउंड फॉर बेल, सो दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड अ बेल टू के नजीब। और उन्होंने दोस्तों केरला हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको मान्य रखा, उसको सही ठहराया। तो दोस्तों आप यह जान सकते हैं कि इस केस में रिलेटेड क्या था। यह केस रिलेटेड था आपके स्पीडी ट्रायल को एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में लेने को। और इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है आपको ध्यान रखना है, सहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया कि यदि आपके केस में अनरीजनेबल डिले हो रहा है तो अनरीजनेबल डिले दोस्तों आप को वायलेट करता है आपका फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ के बारे में। अब आते हैं